प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जैन धर्म की या जैनिज्म की। तो जैसा कि आप जानते हो कि जैनिज्म जो है वन ऑफ द एंशियंट रिलीजन्स है जो आज भी इंडिया में कई करोड़ लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है। तो ये जो रिलीजन है जैनिज्म, ये इनफैक्ट हमारे वैदिक रिलीजन से भी पुराना माना जाता है। जो आज का हमारा हिंदू धर्म है जिसके सबसे लार्जेस्ट फॉलोअर्स हैं इंडिया में, तो ये हिंदू धर्म कहो या फिर वैदिक धर्म कहो या फिर ब्राह्मणिकल धर्म कहो, उससे भी पुराना यानी उससे भी एंशियंट धर्म है ये। तो अब हम डिटेल में आज जैनिज्म की हिस्ट्री, उसकी टीचिंग्स और क्या इंपैक्ट इंडियन हिस्ट्री पे इस रिलीजन ने डाला है, इसको हम थोड़ी डिटेल में इन सब चीजों को स्टडी कर लेते हैं। तो अगर हम दो प्राचीन धर्मों की बात करें, जैनिज्म और बुद्धिज्म की, तो ये जो दो धर्म हैं, इनमें से अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म काफी प्राचीन, काफी पुराना है, जबकि बौद्ध धर्म का जन्म वैदिक सिविलाइजेशन जब कह लो कि बिल्कुल डिक्लाइन हो चला था, तब बौद्ध धर्म या बुद्धिज्म का जन्म हुआ। लेकिन दोनों रिलीजन में कुछ चीजें कॉमन है। ये जो दोनों ही रिलीजन थी, जब वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक पीरियड हमारे देश में चल रहा था, उस वक्त ये जैनिज्म भले ही एग्जिस्ट करता था, लेकिन जैनिज्म को मानने वाले, उसको फॉलो करने वाले लोगों की संख्या काफी कम हो गई थी। यानी वैदिक रिलीजन ने टेक ओवर कर लिया था हमारे सोसाइटी को, हमारे पूरे कल्चर को। और जहां तक बात है बुद्धिज्म की, तो बुद्धिज्म तो उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे वैदिक रिलीजन डिक्लाइन होने लगा, देखो डिक्लाइन होने की भी एक वजह थी। जो आम पब्लिक थी, जो कॉमन जनता थी, वो इन सब चीजों को से ऊब चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। रिलीजन से परेशान नहीं हुई थी एज सच, बल्कि उसके जो रिचुअल्स होते थे, जो यज्ञ होते थे, जो तरह तरह के हवन पूजा पाठ होते थे, तो उसमें कई तरह के खर्चे हुआ करते थे। तो अगर आप पूजा पाठ या हवन की बात करो उस जमाने की, तो अगर हम वैदिक रिलीजन के सारे नियम कानूनों का पालन करते हुए अगर कोई यज्ञ हवन करेंगे, तो उसमें काफी सारे सेक्रीफाइसेस आपको देने होते थे। अनाज, घी, दूध, दही, इस तरह की चीजों को आपको सेक्रीफाइस करना होता है। तो अगर एक आप बात करो कि कॉमन सोसाइटी की, तो अगर कोई गरीब है तो वो इन सब चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन उस जमाने में आपको करना ही होता था। ये सारे पूजा पाठ, सारी जो विधि विधान होते थे, ये आपको करना ही होता था, तभी आप वैदिक सोसाइटी का हिस्सा बन पाते। तो हर किसी के बस की बात नहीं थी कि वो इतने इलेबोरेट रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करे, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि उस जमाने के लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में ये बात घर करने लगी, उनके दिल में ये बात आने लगी कि ये जो वैदिक सिविलाइजेशन है, ये बाकी जगह तो बाकी सारे एस्पेक्ट्स में तो ठीक है, लेकिन ये जो पूजा पाठ वाली विधि है, इतने सारे इलेबोरेट जो यज्ञ हवन बना रखे हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। दूसरी चीज क्या हुई कि वैदिक सिविलाइजेशन में कास्ट सिस्टम उभर के आया। तो कास्ट सिस्टम ये कहता था कि जो मनुष्य होते हैं वो 4 अलग अलग कैटेगरीज में बटे होते हैं। तो इनिशियल यानी अर्ली वैदिक सिस्टम में, अर्ली वैदिक पीरियड में, तो कास्ट सिस्टम पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया गया। यानी कि कास्ट सिस्टम जन्म से डिसाइड नहीं होता था। अर्ली वैदिक पीरियड में आप जो काम करते हैं उससे आपकी कास्ट डिसाइड होती थी। अगर आप पढ़ लिख गए तो आपको ब्राह्मण मान लिया जाता था। अगर आपने कुछ पढ़ाई नहीं की, ठीक है, और आप छोटे मोटे काम करने लगे, साफ सफाई का काम करने लगे, तो आपको शूद्र मान लिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे जमाना बीतता गया, यानी लेटर वैदिक एज की बात करें, तो ये कास्ट सिस्टम काफी रिजिड हो गया था। यानी ब्राह्मण का बेटा आप चाहे पढ़े या ना पढ़े, वो जन्म से ही ब्राह्मण कहलाएगा। राजा का बेटा क्षत्रिय कहलाएगा। तो बिल्कुल जन्म से ये सब चीजें डिसाइड होने लगी। और दूसरी बात क्या हुई कि जब मनुष्य को 4 कैटेगरीज में बांट दिया गया, तो उसमें से कुछ कैटेगरीज अपने आप को सुपीरियर और दूसरे को इंफीरियर बताने लगी। उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं। तो माना जाता था कि जो ब्राह्मण कैटेगरी के लोग होते हैं वो सबसे सुपीरियर होते हैं,
जबकि शूद्र कैटेगरी के लोगों को काफी नीची नजरों से देखा जाता था, उनको मिसट्रीट किया जाता था। तो इन सब वजहों से जो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, उनके दिल में ये बात घर करने लगी कि हम वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक धर्म को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि ये वैदिक धर्म हमें इज्जत नहीं देता। अब एक शूद्र के बारे में सोचो, वैदिक धर्म की अगर बात करोगे तो शूद्र को तो वैदिक धर्म ने सबसे नीचे कैटेगरी का इंसान डिक्लेयर कर दिया। तो ये शूद्र, जिसको आप शूद्र कहोगे, वो वैदिक धर्म को क्यों फॉलो करेगा? अपनी बेइज्जती करवाने के लिए तो कोई फॉलो करेगा नहीं। तो इसी सबसे क्या हुआ कि वैदिक धर्म की कह लो कि पॉपुलैरिटी वो कम होने लगी, और जैनिज्म जो पहले तो एग्जिस्ट करता ही था उसका रिवाइवल हो गया, यानी जैनिज्म को फिर से रिवाइव किया गया और एक नया धर्म बुद्धिज्म भी सामने उभर के आ गया। तो आगे की वीडियो में हम बुद्धिज्म को भी कवर करेंगे, तो इस वाले वीडियो में हम डिटेल में जैनिज्म को कवर कर लेते हैं। तो बेसिक फंडा क्या है बच्चों, कि जैनिज्म और बुद्धिज्म जो इंडिया में उभरे या इनका जो प्रचार प्रसार हुआ, उसकी वजह वैदिक सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होना ही था। तो कास्ट सिस्टम की वजह से सोसाइटी में और भी कई तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज होती थी, उनको भी समझ लेते हैं। तो सबसे ऊपर या सबसे टॉप कैटेगरी होती थी ब्राह्मणों की। ब्राह्मण कौन होते थे? ये लोग पूजा पाठ करवाते थे, राज पुरोहित होते थे, यहां तक कि एक राजा को भी अपने राज पुरोहित की बातों को मानना होता था। तो राजा वगैरह या जो रूलिंग क्लास के लोग होते थे, मिनिस्टर, राजा, ये सब क्षत्रिय होते थे। लेकिन इन क्षत्रिय क्लास वालों को भी ब्राह्मणों के अंदर ही रहना होता था, उनको ब्राह्मणों की बात को मानना होता था। तो सबसे ऊपर ब्राह्मण, लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर तो क्षत्रिय थे ना, वो तो राजा थे। लेकिन राजा होते हुए भी सबसे ज्यादा ताकत या सोसाइटी में सबसे ज्यादा सोशल स्टेटस ब्राह्मणों के पास थी। तो इसलिए क्षत्रिय भी चाहते थे कि कुछ नए रिलीजन, कुछ नए चेंजेस लाए जाएं, नई कोई रिलीजन आ जाए जिसमें यह भेदभाव ना हो, किसी को ऊपर किसी को नीचे ना रखा जाए। ठीक, तो इसलिए क्योंकि ये लोग राजा थे, मिनिस्टर थे, ऊंचे ऊंचे पोजीशन पे बैठे हुए थे, तो इनके लिए तो आसान था कि जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे रिलीजन्स को ये फैलने में मदद करे। ये लोग तो खुद राजा थे और ये लोग खुद अंदर से चाहते थे कि ब्राह्मणों के चंगुल से हम बाहर निकल आए, उनके इन्फ्लुएंस से बाहर निकल आए। अब बात करते हैं तीसरे कास्ट की, वैश्य कास्ट की। तो वैश्य जाति के जो लोग होते थे, ये लोग बेसिकली बिजनेसमैन होते थे, मर्चेंट्स होते थे। तो इनको तीसरा पोजीशन हासिल था। जैसे कि कोई कंपटीशन हो रहा हो, सबसे पहले ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे आते थे वैश्य, यानी इंसानों को ही कैटेगरी में बांट दिया गया था। तो वैश्य ये बिजनेसमैन और मर्चेंट्स हुआ करते थे। तो इन्होंने काफी दौलत जमा कर ली थी, काफी पैसे इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन सोसाइटी में तो इनको तीसरे पोजीशन पे रख दिया गया था। तो ये लोग भी चाहते थे कि जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे जो नए रिलीजन है उनको फंड किया जाए, क्योंकि इनके पास पैसे हैं। तो अगर कोई नया रिलीजन उभर के सामने आएगा तो इन लोगों की सोशल रैंकिंग भी ऊपर जाएगी, क्योंकि वैदिक रिलीजन ने तो इनको तीसरे नंबर पे लाके खड़ा कर दिया है। तो इसीलिए ये लोग भी उस माहौल में ऐसा इनका मानना था कि हम अपने पैसे या हमने जो पैसे कमाए हैं इसका इस्तेमाल हम कुछ नए रिलीजन्स को इंडिया में फैलाने में करेंगे, ताकि हमारी सोशल रैंकिंग भी दूसरे जो समाज के तबके हैं, जो दूसरी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, उनके बराबर हो सके। अब बात अगर करें हम शूद्रों की, तो शूद्रों की तो हालत काफी खराब हो गई थी लेटर वैदिक पीरियड में। उनके साथ काफी मिस ट्रीटमेंट किया जाता था, उनको नीची नजरों से देखा जाता था, उनको एजुकेशन हासिल करने का हक ही नहीं था। वो बिल्कुल अनटचेबल्स बन के रह गए थे, ना ही कोई उनको छूता था, ना ही कोई उनका छुआ हुआ सामान खाता था। तो बिल्कुल उनकी हालत खराब थी। तो जो शूद्र थे वो तो ऑब्वियसली ये बात उनको तो बहुत अच्छी लगेगी ना कि कोई नया धर्म सामने उभर के आए, एक ऐसा धर्म जो उनको बराबरी का दर्जा दे, जो उनको चौथी कैटेगरी में लाके ना खड़ा कर दे कि तुम चौथी कैटेगरी के इंसान हो। तो इन सब से क्या हुआ, कास्ट सिस्टम ने एक बहुत सोसाइटी में
कह लो कि काफी सारे टेंशंस क्रिएट कर दिए थे। वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दूसरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इन सबके बीच आपस में ही सोशल स्टेटस को लेके कह लो कि तकरार या एक तरह से सोशल फाइट चल रही थी, जिसका नतीजा हुआ कि नए रिलीजन्स उभर के सामने आए। और जहां तक बात है वैदिक रिचुअल्स की, तो वैदिक रिचुअल्स में काफी खर्चे हुआ करते थे, साथ ही उसमें जो सेक्रीफाइस किए जाते थे, जब आप यज्ञ हवन कर रहे हो तो आप देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऑफरिंग्स देते हो, यज्ञ में आहुति देते हो। तो ये जो आहुति या बलि होती थी, ये जानवरों की भी होती थी, अनाज की भी होती थी, दूध दही इस तरह के चीजों की भी होती थी। तो जब आप जानवरों की बलि देने लगोगे तो आपकी खेती बाड़ी पे असर पड़ेगा ना। जो जानवर आपके कह लो कि लाइवलीहुड का जरिया है, जिस जानवर से आपको दूध मिलता है, जिस जानवर को आप पाल पोस के बड़ा करते हो, शायद उसको आप खाते भी हो, लेकिन अब आपसे कहा जा रहा है कि आप उसको खाओ मत, उसको यूज मत करो, सीधा उसकी बलि दे दो, देवताओं को दे दो। तो इससे भी क्या हुआ कि जो लोग पहले से ही गरीब थे उनको और तकलीफ होने लगी, तो पूरी इकोनॉमी पे असर होने लगा। जानवरों को सेक्रीफाइस करोगे और हर दूसरे तीसरे दिन कोई यज्ञ हो रहा होगा, तो आम आदमी क्या करेगा? वो कितनी सेक्रीफाइस कर सकता है, कितने जानवरों की बलि दे सकता है, कितना दूध दही वेस्ट कर सकता है? तो ये सारी चीज इस लोगों को प्रेरित करने लगी कि कुछ चेंजेस किए जाए, वैदिक रिलीजन में चेंजेस किए जाए। तो जैनिज्म तो काफी पहले से ही इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता था, लेकिन वैदिक रिलीजन के टाइम ये कहीं दब सा गया था, पीछे चला गया था। तो अब जैनिज्म फिर से स्प्रेड होने लगा और एक ब्रांड न्यू रिलीजन बुद्धिज्म का उभर के सामने आया। तो बेसिकली जैनिज्म और बुद्धिज्म के जो फाउंडर्स थे, ये लोग जन्म से कह लो कि हिंदू ही थे, और हिंदू धर्म से ही ये दो धर्म बाहर निकले हैं। जो आज का जैनिज्म हम जानते हैं वो हिंदू धर्म के अंदर से ही निकला है, और बुद्धिज्म जो है वो हिंदू धर्म का ही एक फोल्ड माना जाता है। तो भले ही आज इन दोनों को एक अलग रिलीजन का दर्जा दिया जाता है, बट कहीं ना कहीं इनके जो रूट्स हैं वो हिंदू धर्म से ही जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों रिलीजन 6th सेंचुरी बीसी में फिर से रिवाइव हो गए। जैनिज्म तो रिवाइव हुआ, बुद्धिज्म को स्टैब्लिश किया गया। तो आइए इस वीडियो में हम जैनिज्म के बारे में थोड़ी डिटेल में हम चर्चा करते हैं। तो ये जो दो नए रिलीजन की हम बात कर रहे हैं, जैनिज्म और बुद्धिज्म की, इनको स्प्रेड करने के लिए जो लैंग्वेजेस यूज किए गए उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वैदिक सिविलाइजेशन पूरी की पूरी संस्कृत पे बेस्ड थी। उस दौरान जो बुक्स वगैरह लिखे गए, जो रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह लिखे गए, वो संस्कृत में लिखे गए। अब क्या बात थी कि जो शूद्र थे या जो लोअर सोसाइटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, इसका मतलब है कि उनको संस्कृत आती ही नहीं थी। संस्कृत से शूद्रों का कोई लेना देना नहीं था। तो जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे वो पाली और प्राकृत भाषा में बात किया करते थे, जबकि जो राजा महाराजा थे, पंडित वगैरह थे, जो ब्राह्मण थे, वो संस्कृत में बात करते थे। तो इसलिए जैनिज्म और बुद्धिज्म को उन लोगों तक पहुंचाना था जो सोसाइटी के सबसे पिछड़े तबके हैं, सबसे डाउन ट्रोडन है। इसलिए इन दो रिलीजन्स ने अपनी टीचिंग्स या अपने बुक्स वगैरह इन्हीं दो लैंग्वेजेस में कंपोज किए, पाली में और प्राकृत में। एक तरफ है संस्कृत, दूसरी तरफ है प्राकृत, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक, और क्या वजह थी कि इन रिलीजन्स को फैलने का मौका मिला? तो उस वक्त हमने एक वीडियो की है महाजनपद की, तो अगर आप वो वीडियो देख चुके हो या वो वीडियो देखोगे तो आपको बात पता चल जाएगी कि मगध नाम का महाजनपद था। तो मगध नाम का महाजनपद उस वक्त सबसे ताकतवर महाजनपद हुआ करता था। महाजनपद यानी कि एक स्टेट। तो मगध महाजनपद के जो भी उस वक्त के राजा थे, 6th सेंचुरी की बात कर रहा हूं मैं, 6th सेंचुरी बीसी से लेके 5th सेंचुरी बीसी की बात कर रहा हूं। इस आसपास मगध महाजनपद के जितने राजा हुए, उनका वैदिक धर्म से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ये लोग मगध में रहते थे। जबकि वैदिक धर्म जो है वो नॉर्थ इंडिया के उत्तर प्रदेश तक तो फैला था, लेकिन तब तक ये बिहार एंटर नहीं कर पाया था। बिहार में ही मगध सिचुएटेड है।
तो जो मगध के राजा वगैरह थे उनपे वैदिक धर्म का असर नहीं हुआ था, इसलिए वो पहले तो जैन धर्म को फॉलो करते थे, बाद में बौद्ध धर्म को फॉलो करने लगे। तो इसलिए ये जो ताकतवर डायनेस्टी या किंगडम हुई मगध की, ये पूरे इंडिया में उस वक्त रूल करती थी। तो यहां जो राजा होते थे वो जैनिज्म और बुद्धिज्म को सपोर्ट करने वाले होते थे, इसलिए भी इन दो रिलीजन्स को इंडिया में फैलने का मौका मिला, काफी अच्छे से मौका मिला। तो अब बात करते हैं कि ये जो दो नए रिलीजन्स सामने निकल के आए, इनमें कुछ तो अलग होगा, क्योंकि ये दो जो रिलीजन्स बने या रिफॉर्म किए गए, इनका मकसद ही था कि वैदिक रिलीजन में जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। तो आखिर क्या अंतर था वैदिक रिलीजन में और इन नए रिलीजन में? सबसे बड़ा अंतर तो कास्ट सिस्टम को लेके ही था। कास्ट सिस्टम को लेके ही लोगों में गुस्सा पनप रहा था। तो इसलिए ये जो दो नए रिलीजन हैं, इनमें कास्ट सिस्टम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखो, जैनिज्म को नया रिलीजन कहना मुझे तो सही नहीं लगता, क्योंकि जैनिज्म जो है वो वैदिक रिलीजन से भी पुराना है। तो जो जैनिज्म है और बुद्धिज्म है, इसमें कास्ट सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो नए धर्म बने उनमें अहिंसा या कह लो कि नॉन वायलेंस को कोर प्रिंसिपल माना गया। अब इस अहिंसा और नॉन वायलेंस को कोर प्रिंसिपल मानने का क्या मतलब है? हर धर्म तो अहिंसा और नॉन वायलेंस की ही बात करता है। कोई धर्म आपसे ये तो नहीं कहता है कि जाओ दूसरे को मारो। तो अहिंसा और नॉन वायलेंस क्या वैदिक धर्म में नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन ये अहिंसा और नॉन वायलेंस का मतलब है, बेसिकली इनका कहने का मतलब था कि जानवरों की सैक्रिफाइस क्यों करते हो, देवी देवताओं को जानवरों की बलि क्यों देते हो? क्योंकि जानवरों का काम तो इकोनॉमी चलाने में, खेती बाड़ी में है, दूध दही देने में है। तो जानवर को मारना नहीं चाहिए, बल्कि जानवर को पालना चाहिए और जानवर की मदद से अपना घर चलाना चाहिए, ना कि देवी देवताओं को बलि देनी चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अहिंसा और नॉन वायलेंस की बात की जाती थी। अब तीसरी बात क्या थी? जहां तक बात है वैदिक धर्म की, तो वैदिक धर्म के जो पंडित होते थे, पुरोहित होते थे, रिलीजियस टीचर्स होते थे, साधु सन्यासी होते थे, वो केवल ब्राह्मण ही होते थे। यानी सोसाइटी को जो 4 हिस्सों में बांट दिया गया था, उसमें से आखिरी जो 3 सोसाइटी के 3 वर्ग थे, इनको टीचर या रिलीजियस प्रीचर बनने का हक ही नहीं था। शूद्र कितने भी वेद पढ़ ले, वो कभी साधु सन्यासी की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, उसे पुरोहित नहीं माना जाता था। लेकिन ये जो नए धर्म बने, इन नए धर्मों में ऐसी कोई भी बंदिश नहीं थी, ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का आदमी रिलीजियस प्रीचर बन सकता था, मॉन्क बन सकता था। अब मॉन्क और रिलीजियस प्रीचर बनने के लिए लोग क्यों उनकी इच्छा होती थी कि हम रिलीजियस प्रीचर या मॉन्क बन जाए? अगर आप आज भी देखोगे तो हमारे देश में साधु सन्यासियों की काफी इज्जत होती है। लोग उनके पैर तक छूते हैं। अपने माँ बाप के पैर भले ही ना छुए, लेकिन साधु सन्यासियों के पैर जरूर छूते हैं लोग। तो उस वक्त की सोसाइटी में राजा और एक पुरोहित यानी पंडित और राजा की लगभग बराबर की ही इज्जत थी। तो जो लोग राजा नहीं बन पाए, वो अगर पुरोहित बन जाए, साधु सन्यासी बन जाए, तो उनको भी सोसाइटी में बराबर का दर्जा मिल जाता था। तो इसलिए ये जो नए धर्म निकले, नए धर्म उभर के सामने आए, इसमें ब्राह्मणों के अलावा जो बाकी जातियां थी, खास करके वैश्य और क्षत्रिय जाति, अब इनको मौका मिल गया कि हम भी सोसाइटी के इंपॉर्टेंट लोग बने, महत्वपूर्ण लोग बने। जैसे आज हम सम्राट अशोक का नाम याद रखते हैं। क्यों याद रखते हैं? क्योंकि वो एक राजा थे। क्या हमको सम्राट अशोक के टाइम के किसी बिजनेसमैन का नाम याद है, या सम्राट अशोक के सेनापति का नाम याद है? नहीं याद है ना। तो राजा का नाम याद रहता है। हम गौतम बुद्ध को जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो एक रिलीजियस प्रीचर थे। तो अगर आपको सोसाइटी में इज्जत कमानी होती थी उस वक्त, तो या तो आप राजा बन जाओ, आपको उतनी ही इज्जत मिलेगी, या फिर आप एक रिलीजियस प्रीचर बन जाओ, आपको उतनी ही इज्जत मिलेगी। तो जब ये नए धर्म आ गए उभर के सामने,
तो जो वैश्य और क्षत्रिय जाति के लोग थे, अब उनको भी मौका मिल गया ना कि भले ही हम राजा बन के इज्जत नहीं कमा सकते हैं, लेकिन हम बौद्ध भिक्षु बन जाएंगे, जैन टीचर बन जाएंगे। और अब बात करते हैं जैनिज्म के हिस्ट्री की। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो जैन धर्म है, ये ऐसा नहीं है कि वैदिक धर्म के डिक्लाइन होने के बाद ये बना, नहीं, ये वैदिक धर्म से भी पुराना धर्म है। यहां तक कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो खुदाई हुई है, जो एक्सकवेशन हुए, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से कुछ मूर्तियां मिली हैं जो कि जैन तीर्थंकरों की है। ये तीर्थंकर बेसिकली रिलीजियस टीचर्स को कहते हैं। तो सोचो, जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जैन धर्म की मूर्तियां मिल रही हैं, तो जैन धर्म कितना पुराना होगा, क्योंकि वैदिक धर्म तो हड़प्पा के बाद आया ना, हड़प्पा और इंडस वैली के बाद हुआ ना। तो अब ये तीर्थंकर, जिन तीर्थंकरों की बात हो रही है, वो तीर्थंकर क्या है? तो वो कोई देवी देवता नहीं है। जैन धर्म में रिलीजियस टीचर्स को तीर्थंकर कहा गया है। वो लोग जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, लोगों को बताया कि जैन धर्म क्या है। तो जैन धर्म क्योंकि काफी प्राचीन धर्म है, काफी एंशियंट है, तो जैन धर्म की जो मान्यता है उसके अकॉर्डिंग जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, यानी 24 से ऐसे मनुष्य हुए जिन्होंने तीर्थंकर की भूमिका निभाई, यानी जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और उसको सोसाइटी में फैलाया। प्लीज आप याद रखो कि तीर्थंकर का मतलब देवी देवता नहीं होता है। ये एक मनुष्य की तरह होते थे जिनको कि ज्ञान की प्राप्ति होती थी, सच्चाई का पता चलता था, और वही सच, वही ज्ञान ये बाकी लोगों को बांटते थे। तो ये जो सारे 24 के 24 तीर्थंकर हुए, ये सब क्षत्रिय थे। क्षत्रिय यानी ब्राह्मण तो वैदिक धर्म को फॉलो करते थे, तो बाकी जो सोसाइटी थी उन्होंने ही मिलके इन दो रिलीजन्स को आगे फैलाया ना। तो क्षत्रिय थे सारे के सारे तीर्थंकर। अब जहां तक बात आती है तीर्थंकरों की, तो जैनिज्म में तीर्थंकर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यह नहीं कहा जाता है कि जैनिज्म किसी एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया, नहीं, किसी ने स्टार्ट नहीं किया। जैनिज्म एक प्राचीन धर्म है जिसमें टाइम टू टाइम, मतलब अलग अलग समय पे तीर्थंकर हुए। कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए। तो ये तीर्थंकर भगवान के अवतार नहीं थे, बल्कि साधारण मनुष्य थे जिन्होंने काफी कह लो कि साधना तपस्या करके अपने मेंटल स्टेट को इतना आगे बढ़ाया कि इनका डायरेक्ट कनेक्शन सच्चाई से हुआ। जो दुनिया की सच्चाई है कि दुनिया क्यों बनी है, दुनिया में इतने दुख क्यों हैं, लोग हमेशा मतलब दुख में क्यों डूबे रहते हैं। तो इस तरह आप समझ लो, अंतर समझ लो। वैदिक धर्म में देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, सुप्रीम पावर, जिनको हम देख नहीं पाते, जिनसे मिल नहीं पाते। देवी देवताओं से हम मिल भी तो नहीं पाते, हम तो बस उनकी पूजा करते हैं। लेकिन यहां तो तीर्थंकर हैं जो साक्षात आपके बीच हैं, सोसाइटी में रहते हैं, घूम घूम के सबको टीचिंग्स देते हैं। तो ये साधारण मनुष्य की तरफ पैदा हुए, लेकिन इन्होंने अपना मेंटल स्टेट, अपना कॉन्शियसनेस इतना ऊपर बढ़ाया कि आज लोग इनकी पूजा करते हैं, लेकिन एक मनुष्य के तौर पे पूजा करते हैं, देवताओं के तौर पे नहीं करते। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट तीर्थंकरों की। बच्चों ये फैक्ट तो आपको याद रखना है कि टोटल 24 तीर्थंकर हुए। तो उन 24 तीर्थंकरों में से कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। जो सबसे पहले तीर्थंकर हुए उनका नाम था ऋषभनाथ, जिनको कि ऋषभ देव भी कहा जाता है, और इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। वही अयोध्या जहां की भगवान श्री राम का जन्म हुआ, हिंदू धर्म के बहुत बड़े देवता भगवान श्री राम। तो पहला तीर्थंकर आप जरूर याद रखोगे बच्चों, ऋषभनाथ या फिर ऋषभ देव। जो 23वें तीर्थंकर थे, देखो टोटल 24 हुए ना, तो पहले 23वें और 24वें के बारे में हमें डिटेल में पता है। बाकी तीर्थंकरों के बारे में हमें डिटेल में नहीं बात पता चलती है, कुछ कुछ के बारे में पता चलती है, बट हम इतना जानते हैं कि कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए। तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था।
तो पार्श्वनाथ के बारे में ऐसा माना जाता है कि शायद वो 8th सेंचुरी या फिर 7th सेंचुरी बीसी में पैदा हुए थे, यानी वो तब पैदा हुए थे जब भारत में कह लो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होके वैदिक सिविलाइजेशन इस दौरान चल रहा था, यानी वो जब पैदा हुए थे तो उस वक्त लेटर वैदिक एज चल रहा था। तो ये जो हमारे 23वें तीर्थंकर है, इनके बारे में हमको कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। इनके बारे में हम ये जानते हैं कि ये भगवान महावीर के पैदा होने से, भगवान महावीर जो है वो 24वें तीर्थंकर है। तो जो 23वें तीर्थंकर है वो 24वें तीर्थंकर से लगभग 250 साल पहले पैदा हुए थे। तो 24 तीर्थंकर हुए हैं ना, तो 24 तीर्थंकर ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक पैदा हुए। कुछ 100 सालों का, 50-100 सालों का गैप हुआ करता था तीर्थंकरों के बीच। तो जैन धर्म में जो है तीर्थंकरों का चेहरा तो आप नहीं दिखा सकते, हम तो नहीं जानते हैं कि ऋषभ देव कैसे दिखते थे या पार्श्वनाथ कैसे दिखते थे। तो उनको डिपिक्ट करने के लिए एनिमल सिंबल का यूज किया जाता है। तो जो ऋषभनाथ है या आदिनाथ भी उनको कहा जाता है, उनको डिपिक्ट करने के लिए बुल यानी बैल का सिंबल यूज किया जाता है। जो पार्श्वनाथ या 23rd तीर्थंकर है, उनको डिपिक्ट करने के लिए स्नेक का सिंबल यूज किया जाता है। जो 24वें और आखिरी तीर्थंकर है यानी भगवान महावीर, उनको डिपिक्ट करने के लिए लायन का सिंबल यूज किया जाता है। तो अब 24वें और आखिरी तीर्थंकर के बारे में भी हम जान ले। तो क्योंकि जैन धर्म जो है काफी प्राचीन धर्म है, तो अगर हम आज के जैन धर्म की बात करें तो आज का जो जैन धर्म है उसके 5 मेजर प्रिंसिपल्स हैं, 5 प्रिंसिपल्स हैं। तो इन 5 में से 4 प्रिंसिपल्स काफी एंशियंट हैं। वो 4 प्रिंसिपल है नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, ट्रूथफुलनेस यानी हमेशा सच बोलना, नॉट स्टीलिंग चोरी नहीं करना, और नॉट ओइंग थिंग्स यानी कि किसी भी चीज, कोई भी मटेरियल पोजीशन नहीं रखना, कोई भी जमीन जायदाद का मालिक मत बनो, वरना मोह माया, जिसको कहते हैं कि मोह माया त्याग दो, वही। तो जो 5वीं टीचिंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के जैनिज्म में 5 टीचिंग्स हैं, 5 कोर प्रिंसिपल्स हैं। तो 5 में से 4 प्रिंसिपल्स काफी पुराने हैं। ये 5वां प्रिंसिपल जो है वो है चेस्टिटी का यानी ब्रह्मचर्य का, कि आप शादी मत करो, बच्चे वगैरह पैदा मत करो, उसको बोलते हैं चेस्टिटी। तो ये जो 5वां प्रिंसिपल था चेस्टिटी का, ये आखिरी तीर्थंकर भगवान महावीर के द्वारा ऐड किया गया। तो भगवान महावीर कौन थे? तो वो 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। इनका जन्म 599 बीसी में हुआ था। कहां हुआ था? तो बिहार में वैशाली नाम का जिला है, तो उसी वैशाली जिले में कुंदग्राम नाम के एक गांव में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बच्चों, कुंदग्राम नाम के गांव में हुआ था। एक चीज आप याद रखना बच्चों कि जब भगवान महावीर का जन्म हुआ उस वक्त भी जैनिज्म था, पहले से ही जैनिज्म फैला हुआ था। तो भगवान महावीर का बेसिकली ये कहना था कि वो जो 23वें तीर्थंकर थे भगवान ऋषभ देव, उनको अपना गुरु मानते थे। तो इसीलिए भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर बन गए, क्योंकि 23वें तीर्थंकर को वो अपना गुरु मानते थे। कुछ लोग ये भी मानते थे कि ये 23वें तीर्थंकर के री इनकारनेशन यानी पुनर्जन्म है। तो जैनिज्म 6th सेंचुरी बीसी में फिर से प्रोमिनेंस में आ गया। ऐसा नहीं है कि ये पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन भगवान महावीर के जन्म होने के बाद ये फिर से रिवाइव हो गया, लोगों में इसका प्रचार प्रसार हो। तो आओ अब 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लें। तो भगवान महावीर 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। तो इनका जन्म 599 बीसी में हुआ था। कहां हुआ था? तो बिहार के वैशाली जिले के कुंदग्राम नाम के गांव में हुआ था। इनको महावीर के नाम से जाना गया, जबकि इनका ओरिजिनल नाम था वर्धमान। महावीर यानी जो बहुत ज्यादा वीर हो, बहुत ब्रेव हो। वीर का मतलब होता है जिसने किसी को जीता हो, तो ग्रेट विक्टर, जिसने जीत लिया। किसको जीत लिया? पूरे दुनिया के सुख दुख को, यानी अपने आप को जीत लिया। जो खुद को जीत लेता है वो पूरे दुनिया को जीत लेता है। तो महावीर का
एक नाम जितेंद्रिय भी है। जितेंद्रिय यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। इंद्रिया यानी 5 सेंसेस, तो सेंसेस को जीतने वाला। इनका एक नाम अरिहंत भी है। अरिहंत का मतलब होता है वर्दीवन, जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो, महत्वपूर्ण, मूल्यवान। तो इनके फादर थे सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ कौन थे? तो ये जनात्रिका क्षत्रिय क्लैन के इंचार्ज थे, या कह लो कि उस क्लैन के राजा थे, एक रीजनल किंग थे। और इनकी मदर, भगवान महावीर की मदर थी त्रिशला। ये त्रिशला जो है ये वैशाली के राजा चेतक की बहन थी। तो वैशाली क्या है? तो ये वज्जी महाजनपद, जो इसके पहले हमने महाजनपद की वीडियो की है, तो उसमें बताया है कि भारत में कुल 16 महाजनपद थे, जिसमें सबसे ताकतवर था मगध महाजनपद। तो मगध महाजनपद का पड़ोसी हुआ करता था वज्जी महाजनपद। तो इस महाजनपद का राजा था चेतक। तो इसी चेतक की बहन थी त्रिशला। इसी चेतक ने, देखो चेतक की बहन है त्रिशला, तो भगवान महावीर के मामा हुए ना चेतक। ये जो राजा चेतक है वैशाली का, ये भगवान महावीर का मामा है। इसी चेतक ने अपनी बेटी की शादी मगध के राजा बिंबिसार से कर रखी थी। तो अगर आप ध्यान से सोचो तो भगवान महावीर का कनेक्शन मगध से जुड़ता है, और मगध सबसे ताकतवर हुआ करता था। तो भगवान महावीर के मामा चेतक, और चेतक का दामाद है बिंबिसार। तो इस तरह से जो मगध की जो रॉयल फैमिली थी वो भी जैनिज्म से तो जुड़ी हुई थी ही, भगवान महावीर को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इन लोगों ने। तो ये जो भगवान महावीर है या भगवान बुद्ध है, इनको रॉयल पैट्रनेज मिली, मगध के राजाओं ने सपोर्ट किया, इनको बढ़ने का मौका दिया। तो भगवान महावीर की शादी हुई यशोदा नाम की एक युवती से, और इनकी एक बेटी भी हुई, उसका नाम था प्रियदर्शना, जिसको अनोजा भी बोला जाता है। खैर ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप वाइफ का नाम याद रखो कि वाइफ का नाम था यशोदा। तो जब भगवान महावीर 30 साल के हो गए तो इन्होंने अपना घर त्याग दिया और सन्यास लेने के लिए जंगलों की तरफ चले गए। अब घर छोड़ दिया इन्होंने, जंगल जंगल भटकने लगे, ये सोच के कि साधु बन जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, ज्ञान की प्राप्ति करूंगा। तो ऐसे ही 12 साल तक ये बिल्कुल सन्यासी का जीवन जीते रहे, और 12 सालों के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिसको कहा जाता है हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज। तो जब यह ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको कैवल्य कहा जाने लगा। कैवल्य का ही मतलब होता है ज्ञान, सबसे ऊंचे स्तर का ज्ञान। ज्ञान का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ज्ञान नहीं, बल्कि दुनिया का ज्ञान, सुख और दुख को कैसे झेलना है, मनुष्य ऐसा क्या करे कि उसके जीवन में दुख आए ही ना। तो जब ये 42 साल के थे उस वक्त इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और अगले 30 सालों तक यही ज्ञान ये बाकी जो अपने समाज के लोग थे उनको भी बांटते रहे। तो 30 सालों तक इन्होंने घूम घूम के पूरे नॉर्थ इंडिया में प्रवचन वगैरह दिए। तो इनका जो पहला प्रवचन था वो पावापुरी में हुआ था, ठीक। तो पावा नाम की जगह पे इनका पहला प्रवचन हुआ था, ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक। अब आगे हमको इनके बारे में जो जानना है कि इनका आखिरी प्रवचन भी वहीं हुआ था, पावापुरी में ही हुआ था। तो इस प्रवचन को देने के कुछ ही घंटों के बाद इनकी डेथ हो गई। तो अब डेथ तो हो गई, लेकिन ये तो एक दिव्य पुरुष है, तो इसको हम निर्वाण के नाम से जानते हैं। डेथ हो जाना, या ये कह लो कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, इस संसार से मुक्ति मिल गई, निर्वाण मिल गया। कहां? पावापुरी में। कब? 520 बीसी में, जब इनकी उम्र 72 ईयर्स की थी। तो बच्चों, चाहे भगवान महावीर हो या आगे चल के हम बुद्धिज्म की वीडियो करेंगे, तो आपको 2-3 चीजें बिल्कुल याद रखनी है कि इनका जन्म कहां पे हुआ, इन्होंने अपना पहला प्रवचन कहां दिया, आखिरी प्रवचन कहां दिया, और इनको निर्वाण की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति कहां हुई।
तो अब बात करते हैं कि जो जैनिज्म जो धर्म है उसकी टीचिंग्स क्या है, उसके कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो जो जैनिज्म है, जैसे वैदिक धर्म होता है, तो वैदिक धर्म के अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, अपनी कुछ फिलॉसफीज होती है। तो वैदिक धर्म का क्या मानना है कि देवी देवताओं को प्रसन्न करोगे तो तुम्हारा जीवन भी अच्छा बीतेगा। जबकि जैनिज्म का क्या मानना है, उनका पूरा फोकस, पूरे रिलीजन का फोकस सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति पे टिका रहता है। मोक्ष की प्राप्ति क्या होती है, इसका मतलब है, देखो, लोग पैदा होते हैं, लोग मर जाते हैं। कुछ धर्मों का मानना है कि आप बार बार पैदा होते हो, बार बार आपकी मृत्यु होती है। तो ये एक चक्र है जिसमें आप फंसे हुए हो, आपको इस चक्र से, इस साइकिल से कभी छुटकारा नहीं मिलता है। तो जैनिज्म इसी साइकिल को तोड़ना चाहता है, वो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, यानी कि बार बार किसी को पैदा होने की जरूरत ना हो, बार बार मरने की जरूरत ना हो। वो कुछ ऐसा काम कर जाए अपने एक जीवन में कि उसको इस चक्र से छुटकारा मिल जाए। तो यही है लिबरेशन। तो इसके लिए जैन धर्म ने 3 रास्ते सुझाए, या 3 ज्वेल्स कह लो, 3 ऐसी चीजें जिसका पालन आपको करना है। तो इसको त्रिरत्न कहा जाता है, 3 ज्वेल्स। रत्न का क्या मतलब होता है बच्चों? ज्वेल यानी गहना, मोती, हीरे मोती। तो ये 3 सबसे मेजर टीचिंग्स है जैनिज्म की। वो क्या है? राइट फेथ, यानी सही आपका भरोसा होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए। राइट नॉलेज, आपके पास सही नॉलेज होनी चाहिए। किस चीज की नॉलेज? जीवन जीने की नॉलेज, मोक्ष प्राप्त करने की नॉलेज। आपके एक्शंस सही होने चाहिए, यानी आपको अगर मोक्ष प्राप्त करना है, आपको अपने जीवन से मतलब कि सुख दुख से छुटकारा पाना है, तो उसके लिए कुछ एफर्ट्स करने होंगे, कुछ आपको अपनी तरफ से एक्शंस लेने होंगे। तो ये 3 रत्न है। आपको इनके जैन धर्म वाले नाम याद नहीं रखने, बस आप याद रखो कि त्रिरत्न जो है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं 5 कोर प्रिंसिपल्स की। जैन धर्म में 5 कोर प्रिंसिपल्स हैं। इनमें से ये जो 5वां प्रिंसिपल है ब्रह्मचर्य का, या कह लो कि चेस्टिटी का, वो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने ऐड किया। बाकी 4 जो है वो पहले से ही चले आ रहे थे। तो क्या है ये 5 डॉक्ट्राइन्स? अहिंसा, यानी किसी भी जानवर हो, मनुष्य हो, किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान मत पहुंचाओ। सत्य, यानी सच बोलो, झूठ मत बोलो। अस्तेय, यानी किसी दूसरे का सामान चोरी ना करो। अपरिग्रह, किसी भी चीज, किसी भी संपत्ति से अपनापन मत दर्शाओ। ये मत कहो कि ये जमीन मेरी है, ये कपड़ा मेरा है। यानी अगर तुम्हारा उसके प्रति लगाव होगा, फिर तो तुम कभी भी बर्थ और डेथ के साइकिल से नहीं छुटकारा पा सकते हो। जिस आदमी को धरती पे जमीन प्यारी है, जिस आदमी को सोने हीरे जवाहरात प्यारे हैं, वो क्या मोक्ष की बात करेगा? तो अपरिग्रह। और 5वां प्रिंसिपल ब्रह्मचर्य का, ये बाद में ऐड किया। किसने ऐड किया? 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने ऐड किया। तो पहले जो 4 प्रिंसिपल्स है, ऐसा माना जाता है कि ये पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे उन्होंने बनाया, और 5वां जो है वो महावीर के द्वारा ऐड किया गया है। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक। अब हम बात करते हैं कि जैनिज्म की कोर टीचिंग्स और प्रिंसिपल्स तो हमने देख ली। जैनिज्म की फिलॉसफी क्या है? जैसे वैदिक धर्म की फिलॉसफी है कि देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है, और प्रसन्न करने के बाद वो आपका ख्याल रखते हैं। तो ऐसे ही जैनिज्म की क्या फिलॉसफी है? तो भगवान के बारे में जैनिज्म का क्या मानना है? तो जैनिज्म का भी कहना है कि हाँ, देवी देवता होते हैं, स्वर्ग नरक होता है, लेकिन ये जो देवी देवता हैं ये महावीर से नीचे स्तर पे आते हैं। यानी कि महावीर या जिन्न यानी जिसने खुद को जीत लिया, अपने सारे इंद्रियों को, सारे सेंसेस को जीत लिया, वैसा व्यक्ति भगवान से भी ऊपर का दर्जा रखता है। तो ये जैनिज्म की फिलॉसफी है। जैनिज्म ने कभी वर्ण सिस्टम या कास्ट सिस्टम के ऊपर हमला नहीं किया, कभी उसकी बुराई नहीं की, लेकिन वर्ण सिस्टम से होने वाले जो नुकसान थे, क्योंकि किसी को शूद्र बना दिया, किसी मनुष्य को आप नीचे नजरों से देख रहे हो, तो उसको हल करने की कोशिश जरूर की।
यानी वर्ण सिस्टम को खत्म करने पे जोर नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि ठीक है वर्ण सिस्टम है तो है, लेकिन लोगों के साथ बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। भगवान महावीर का ऐसा मानना था कि ऊंची और नीची जाति में अगर आप जन्म लेते हो तो यह आपके कर्मों का ही फल है, यानी पिछले जन्म में आपने कुछ अच्छे काम किए होंगे, इसलिए इस जन्म में आप एक ऊंची जाति में पैदा हुए। या फिर अगर आप इस जन्म में किसी नीची जाति में पैदा होते हो तो हो सकता है कि पिछले जन्मों में आपने कुछ गलत कार्य किए हो। तो कहने का मतलब है कि जो नीची जाति के लोग हैं वो पिछले जन्म में कुछ गलत करके आए होंगे। तो एक तरह से वर्ण सिस्टम या कास्ट सिस्टम को जैनिज्म एक्सेप्ट करती थी, उस पर हमला नहीं करती थी। तो जैन धर्म का यह भी मानना है कि आत्मा जो है एक शरीर से निकल के या एक जन्म से निकल के दूसरे जन्म तक जाती है, यानी मनुष्य पैदा होता है और मरता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है। तो ये सारी फिलॉसफी जैन धर्म की। अब बात करते हैं कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, भारत के इतने बड़े हिस्सों तक जैन धर्म कैसे फैला। तो इसकी कुछ वजह थी। तो महावीर ने जब जैन धर्म का प्रचार प्रसार स्टार्ट किया तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि चाहे पुरुष हो या महिलाएं, दोनों को ही उस धर्म में शामिल होने का मौका मिलेगा। जब हम बात करते हैं बुद्धिज्म की, तो बौद्ध धर्म में जो बौद्ध मठ होते थे, या अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि अगर मैं औरतों को बौद्ध धर्म में एंट्री दे दूं तो बौद्ध धर्म 1000 साल में ही खत्म हो जाएगा, 1000 सालों में ही खत्म हो जाएगा। यानी बौद्ध धर्म के दरवाजे औरतों के लिए बंद थे बिल्कुल शुरुआत में, जबकि जैन धर्म में ऐसा नहीं था, औरत हो या मर्द हो दोनों का स्वागत। इसलिए जैन धर्म को आगे बढ़ने में कह लो कि एडवांटेज मिला। उस वक्त के मगध के बहुत बड़े राजा थे मौर्य किंग चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की थी। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के शिष्य थे। तो यही चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के आखिरी दिनों में जैन भिक्षु बन गए थे। ये थे तो पूरे इंडिया के राजा, लेकिन अपने मरने से कुछ सालों पहले इन्होंने जैन धर्म अपना लिया। तो जब राजा कोई धर्म अपना लेता है तो उसकी पूरी प्रजा उसी धर्म को फॉलो करने लगती है। उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, ये आपको याद रखना होगा। तो इसलिए राजा, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया तो ऑब्वियसली जैन धर्म को एक काफी बड़ा बूस्ट मिला। अब सवाल यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म क्यों अपनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत प्रतापी, बहुत कह लो कि ग्लोरियस राजा थे। तो इनके काल के दौरान जब ये राज कर रहे थे, उस दौरान 12 साल लंबा अकाल पड़ा मगध में, यानी बारिश वगैरह नहीं हुई, फसलें खराब हो गई, लोगों के पास खाने को नहीं था, तो लोग भूखे मरने लगे। लाखों की संख्या में लोग भूख से मर गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य को लगा कि ये मेरे ही बुरे कर्मों का फल है, यानी जनता जो आज भुगत रही है वो राजा के ही बुरे कर्मों का फल है। राजा कौन? तो राजा चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कह लो कि प्रायश्चित करने के लिए, देवी देवताओं से क्षमा मांगने के लिए अपनी गद्दी छोड़ दी, जैन धर्म अपना लिया और श्रवणगोला चला गया। वो कर्नाटक के श्रवणगोला पहाड़ी, श्रवणगोला एक पहाड़ी इलाका है, वहां जाके चंद्रगुप्त मौर्य रहने लगे, गुफा में रहने लगे। क्यों रहने लगे? क्योंकि उनको प्रायश्चित करना था, देवी देवताओं से माफी मांगनी थी कि मेरी किस गलती की वजह से तुमने मेरी जनता को यह सजा दी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब कर्नाटक चले गए तो वो अपने साथ एक जैन भिक्षु भद्रबाहु को लेके गए थे। बच्चों, ये नाम आपको याद रखना है। तो भद्रबाहु के ही कहने पे या भद्रबाहु के ही इन्फ्लुएंस में आके चंद्रगुप्त मौर्य ने बौद्ध धर्म छोड़ के कह लो कि जैन धर्म अपना लिया था। भद्रबाहु, ये नाम आपको याद रखना है। तो जब ये भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए तो इनका एक ही मकसद था कि मैं क्षमा मांगू और अपने प्राण त्याग दूं। शायद मेरे प्राण त्यागने से मेरे कर्मों का फल मुझे मिल जाए, मेरी जनता को जो भी कष्ट पहुंच रहा है शायद उसमें कुछ कमी आ जाए। तो जैन धर्म की एक प्रक्रिया है, उसको कहते हैं सल्लेखना।
तो संलेखना में क्या होता है कि लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, तो जब आप खाओगे नहीं पियोगे नहीं तो कुछ ही दिनों के अंदर आपकी मृत्यु हो जाती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यही रास्ता चुना, अपना प्राण त्यागने का, अपनी जान को मतलब जान देने के लिए यही रास्ता चुना, धार्मिक रास्ता, संलेखना का रास्ता। तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और कुछ दिनों के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। तो जहां पे उनकी मृत्यु हुई वो तो एक गुफा थी, और वो गुफा कहां थी? तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नाम की पहाड़ी पे थी। तो आज वही गुफा भद्रबाहु गुफा कहलाती है बच्चों। भद्रबाहु गुफा क्यों कहलाती है? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उस वक्त भद्रबाहु नाम के एक जैन टीचर थे, वहीं रहते थे। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई, उनको जो करना था उन्होंने कर दिया, उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। तो अब भद्रबाहु क्या करते हैं? भद्रबाहु तो कर्नाटक पहुंच चुके थे। तो कर्नाटक में भद्रबाहु ने, कर्नाटक कहो या पूरा साउथ इंडिया कहो, वहां पे जैन धर्म को फैलाने में भद्रबाहु का बहुत बड़ा रोल है, भद्रबाहु का। तो भद्रबाहु कुछ दिनों तक साउथ इंडिया में ही रहे, उसके बाद लौट के पाटलिपुत्र आ गए थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र से ही तो गए थे ना कर्नाटक। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य तो नहीं रहे, तो भद्रबाहु का कर्नाटक में क्या काम? तो कुछ दिनों तक ये वहां साउथ इंडिया में जैनिज्म को फैलाते रहे, वापस पाटलिपुत्र लौट गए। जहां तक बात है उड़ीसा की या कलिंग की, तो कलिंग में एक राजा थे खारवेल। तो खारवेल याद रखोगे, ये नाम आपको आगे भी कई बार सुनने के लिए मिलेगा। खारवेल कलिंग यानी उड़ीसा के राजा थे। तो ये भी जैन ही थे, इन्होंने भी जैन धर्म अपनाया था। तो जब राजा जैन धर्म अपनाता है तो उस एरिया के पूरे सिटीजन्स वही धर्म अपना लेते हैं। तो इस तरह जैन धर्म उस वक्त के भारत में फैलता चला गया। अब बात करते हैं जैनिज्म में स्प्लिट हो गया, यानी जैनिज्म दो हिस्सों में बट गया, दो सेक्ट में बट गया। तो वो दो सेक्ट कहलाए श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेत का मतलब होता है व्हाइट, दिग का मतलब होता है स्काई यानी आसमान, अंबर का मतलब होता है कपड़े। तो श्वेतांबर वो लोग जो सफेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर वो लोग जो आसमान को ही पहनते हैं, आसमान को ही अपना कपड़ा मानते हैं, यानी कि धरती का बना कपड़ा नहीं पहनेंगे वो, यानी कह लो एक तरह से बिल्कुल नेकेड रहते हैं। तो नेकेड रहने का क्या मतलब है कि कोई मेटीरियल पोजीशन, अगर आप कपड़ा भी पहनते हो तो वो आपका मेटीरियल पोजीशन हो गया ना, आपकी फीलिंग्स, या आप उस कपड़े के स्वामी हो। तो जबकि जैन धर्म ये कहता है कि धरती के किसी भी चीज से अपना जुड़ाव मत करो, अपना एसोसिएशन मत करो, वरना कभी भी मोक्ष आपको मिलेगा नहीं। अब सवाल यह है कि जैनिज्म दो हिस्सों में बटा ही क्यों? तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि भद्रबाहु नाम के जो जैन भिक्षु थे या जैन रिलीजियस टीचर थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ श्रवण बेलगोला गए थे। तो श्रवण बेलगोला से जब ये पाटलिपुत्र लौट के आ गए, तो जब भद्रबाहु श्रवण बेलगोला चले गए थे, कर्नाटक चले गए थे, उस वक्त मगध डायनेस्टी में जो जैन मॉन्क्स थे, तो अगर आप जैन मॉन्क हो तो आपका कोई रिलीजियस टीचर तो होगा। तो भद्रबाहु तो मगध से निकल के कर्नाटक चले गए, तो भद्रबाहु की जगह स्थूलबाहु नाम के दूसरे जैन मॉन्क ने ले ली थी, यानी मगध में रहने वाले सारे जैन मॉन्क्स के लीडर स्थूलबाहु बन गए थे। लेकिन भद्रबाहु जब वापस लौट के पाटलिपुत्र आए या मगध आए, तो इसी स्थूलबाहु और भद्रबाहु में आपस में बहस होने लगी। किस बात को लेके बहस होने लगी? जैन धर्म की टीचिंग्स को लेके बहस होने लगी। तो भद्रबाहु और स्थूलबाहु में जो बहस हुई, इसी का नतीजा हुआ कि जैन धर्म दो हिस्सों में बट गया। तो बेसिकली बात यह थी कि भद्रबाहु चाहते थे कि जैन धर्म की जो टीचिंग्स है वो काफी स्ट्रिक्ट है, यानी आपके मुंह में अगर एक मक्खी भी चली जाएगी, भले ही आपकी गलती ना हो, अगर मक्खी आपके मुंह में चली जाती है, मक्खी की मौत हो जाती है, तो उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हो। यानी एक मक्खी भी अगर मर गई आपसे गलती से, तो फिर भूल जाओ, आपको
निर्वाणा नहीं मिलेगा, आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो काफी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जैनिज्म के। तो भद्रबाहु क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ काफी वक्त तक रहे थे, तो भद्रबाहु जैन धर्म को स्ट्रिक्ट बनाए रखना चाहते थे। बिल्कुल उनके जो कोर प्रिंसिपल्स थे, ओरिजिनल प्रिंसिपल्स थे, उससे टस से मस नहीं होना चाहते थे भद्रबाहु। जबकि मगध में जो पीछे छूट गए थे स्थूलबाहु, उनका ऐसा मानना था कि अगर टीचिंग्स को इतना ही स्ट्रिक्ट रहने दिया गया तो जैन धर्म तो फैलेगा ही नहीं। जो आम लोग हैं, जिनके बीवी बच्चे होते हैं, वो तो जैन धर्म अपनाएंगे ही नहीं, क्योंकि जैन धर्म तो यही कहता है कि शादी ही मत करो। तो जैन धर्म फैलेगा कैसे? तो भद्रबाहु जैन धर्म को स्ट्रिक्ट बनाए रखना चाहते थे, स्ट्रिक्ट। और स्थूलबाहु उसमें थोड़े बहुत मॉडरेशन लाना चाहते थे, नियमों को की सख्ती को कम करना चाहते थे। अब आप खुद सोच के बताओ कि सफेद कपड़े पहनना और कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना, दोनों में से कौन सा रूल ज्यादा स्ट्रिक्ट है? तो कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना। तो ये आप याद रखना कि दिगंबर जो है वो स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं, और स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने वाले भद्रबाहु थे। नियमों में छूट की डिमांड की थी स्थूलबाहु ने। तो स्थूलबाहु ने जो जैनिज्म बनाया वो कहलाया श्वेतांबर। तो अब श्वेतांबर और दिगंबर का फर्क भी समझ लेते हैं। तो दिगंबर क्या है? स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। कपड़े स्काई के ही पहनते हैं, यानी आसमान को ही अपना कपड़ा मानते हैं। तो एक तरह से दिगंबर का पालन करने वाले बिल्कुल न्यूड रहते हैं, कपड़े पहनते ही नहीं है। तो जो मेल मॉन्क्स होते हैं वो तो कपड़े नहीं पहनते, लेकिन जो फीमेल मॉन्क्स होती है दिगंबर सेक्ट की, वो बिना सिलाई किए हुए कपड़े पहनती हैं। यानी एक ही पीस में जो कपड़ा है वो पहनेंगी, उसमें कुछ सिलाई, ऐसा नहीं है कि कुछ फैशन वगैरह करना है। जो दिगंबर सेक्ट के लोग होते हैं वो पांचों कोर प्रिंसिपल्स में यकीन रखते हैं। पांचों कोर प्रिंसिपल्स यानी ब्रह्मचर्य में भी शादी करनी ही नहीं है, ये पांचवा कोर प्रिंसिपल है। और क्या है दिगंबर सेक्ट का मानना कि औरतें कभी भी लिबरेशन अटेंड नहीं कर सकती, यानी उनको कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये जो सेक्ट है इसके सारे नियम कड़े हैं, बिल्कुल कोर प्रिंसिपल्स है, बिल्कुल वही प्रिंसिपल्स है जो भगवान महावीर दे के गए थे। तो इस सेक्ट के जन्मदाता कौन है? तो भद्रबाहु है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं तो श्वेतांबर्स की। तो श्वेतांबर सेक्ट वाले हैं, इन्होंने नियमों में कुछ ढील दे रखी है। तो ढील क्या है कि बिल्कुल नेकेड नहीं रहना है, बल्कि सफेद कपड़े पहनने, किसी और कलर का कपड़ा नहीं पहनते ये लोग, सफेद कलर का ही कपड़ा पहनते हैं। 5 में से सिर्फ चार कह लो कि जो उसके नियम होते हैं या 4 उसके जो रूल्स होते हैं, 5 में से 4 रूल को ही ये लोग फॉलो करते हैं। क्योंकि 5वां रूल है ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य यानी शादी मत करो, लेकिन ये लोग शादी कर सकते हैं, फैमिली बसा सकते हैं। श्वेतांबर सेक्ट वालों का यह भी मानना है कि औरतों को भी निर्वाण हासिल हो सकता है, औरतें भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। तो इसको श्वेतांबर सेक्ट के जन्मदाता कौन है? स्थूलभद्र, वो जैन मुनि जो कि मगध में ही रह गए थे, और इनका कंपटीटर भद्रबाहु श्रवण बेलगोला चला गया था। तो अब देखो, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 2 जैन काउंसिल्स बुलाई गई थी अलग अलग टाइम पे। जैन काउंसिल्स क्या होती थी? तो जैन मुनियों को एक जगह इकट्ठा किया जाता था, जितने भी रिस्पेक्टेड जैन मुनि होते थे उनसे कहा जाता था कि आपस में डिस्कस करके रास्ते सुझाइए कि जैन धर्म को कैसे हम चारों तरफ फैलाएं। कुछ बुक्स वगैरह, रिलीजियस बुक्स वगैरह लिखी जाती थी। तो पहली ऐसी जैन काउंसिल पाटलिपुत्र में ही हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि स्थूलभद्र को श्वेतांबर सेक्ट की रचना करनी थी ना, क्योंकि स्थूलभद्र और भद्रबाहु में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया था। भद्रबाहु जब चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद पाटलिपुत्र लौटे थे तो दोनों में झगड़ा हो गया था, स्थूलभद्र और भद्रबाहु में। उसी के बाद ये काउंसिल बुलाई गई थी। तो फर्स्ट जैन काउंसिल कहां बुलाई गई थी बच्चों? तो पाटलिपुत्रा में। किसने बुलाई थी? स्थूलभद्र ने।
क्यों बुलाई थी? ताकि जैनिज्म का एक अलग सेक्ट का निर्माण किया जा सके। वही सेक्ट श्वेतांबर कहलाता है आज। दूसरी जैन काउंसिल गुजरात के वल्लभी में बुलाई गई थी, गुजरात। तो इसके लगभग 800 साल बाद दूसरी काउंसिल बुलाई गई। इस काउंसिल को बुलाने वाले राजा थे देवर्धि छर्मसमना। तो इनका नाम था देवर्धि क्षमाश्रमना। तो इस सेकेंड काउंसिल में क्या बड़ी चीज हुई? तो इसमें जैन धर्म में सेक्रेड माने जाने वाले बुक्स की रचना हुई। जैसे हिंदू धर्म में रामायण है, महाभारत है, वेद है, तो वैसे ही जैन धर्म के सेक्रेड बुक्स अंग और उपांग कहलाते हैं। ये बुक्स हैं। तो आप ये याद रखोगे, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अंग और उपांग किस धर्म से जुड़ी हुई धार्मिक किताबें हैं? तो ये जैन धर्म से जुड़ी हुई धार्मिक किताबें हैं बच्चों। तो पहला जैन काउंसिल पाटलिपुत्र में, दूसरा जैन काउंसिल गुजरात के वल्लभी में बुलाया गया था। तो आज भी अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो आज जैन धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग आपको गुजरात और राजस्थान में ही मिलेंगे। तो बिहार या कह लो कि मगध वाले एरिया से जैन धर्म धीरे धीरे घटता चला गया, उसकी जगह बौद्ध धर्म ने ले ली थी। तो हम ये भी जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म और जैनिज्म में क्या अंतर है। तो जो जैन धर्म है ये भगवानों में तो यकीन करता है। जो जैन धर्म है वो देवी देवताओं में यकीन करता है, भले ही उनको भगवान महावीर से नीचे का दर्जा देता है। लेकिन बौद्ध धर्म सरे से नकार देता है। बौद्ध धर्म का बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि देवी देवताओं जैसी कोई चीज होती है। जैन धर्म कास्ट सिस्टम या वर्ण सिस्टम के खिलाफ कुछ भी नहीं कहता है, बल्कि उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि अगर आपने अच्छे काम किए तो अगले जन्म में आप ब्राह्मण बनोगे, खराब काम करोगे तो शूद्र बनोगे। जबकि बौद्ध धर्म जो है पूरी तरीके से वर्ण सिस्टम को कंडेम करता है, उसकी बुराई करता है। और देखो, वर्ण सिस्टम ना जैनिज्म में है ना बुद्धिज्म में है, लेकिन जैनिज्म इसकी बुराई नहीं करता है, जबकि बुद्धिज्म इसको बुरा मानता है। जैन धर्म आत्मा के पुनर्जन्म में यकीन रखती है, यानी कि आपका पुनर्जन्म होता है, आपकी आत्मा नहीं मरती है, वही आत्मा बार बार अलग अलग रूपों में जन्म लेती है। जबकि बौद्ध धर्म में आत्मा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बौद्ध धर्म का मानना है कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज होती नहीं है। बौद्ध धर्म के जो नियम कानून है वो थोड़े से नरम हैं, लचीले हैं, जबकि जो जैन धर्म के कानून है वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि आम लोगों के बस की बात नहीं है। आप अंधेरा होने के बाद खा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप अंधेरा होने के बाद खा रहे हो तो हो सकता है कि आपके मुंह में कोई कीड़ा आके मर जाए, तो आपके पूरे जीवन की मेहनत चली जाएगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। आप कपड़े नहीं पहन सकते, शादी नहीं कर सकते। तो ये सब तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नियम है ना। तो एक तरफ जहां जैन धर्म काफी स्ट्रिक्ट था, वहीं बौद्ध धर्म ने अपने नियम कानूनों को थोड़ा लचीला बनाया। इसलिए बौद्ध धर्म को तो बढ़ते हुए हम देख पाए, लेकिन जैन धर्म धीरे धीरे कह लो कि उसको फॉलो करने वालों की संख्या काफी कम रह गई। और आज भारत में जैन धर्म फॉलो करने वाले लोगों की परसेंटेज 2% से भी कम रह गई है। और ये 2% लोग जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं, उनमें से भी ज्यादातर आपको गुजरात, राजस्थान और थोड़े बहुत कर्नाटक में देखने को आपको मिलेंगे। तो ये थी कहानी जैनिज्म की और जैनिज्म कैसे फैला। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धिज्म की।